हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएं तुरंत आपके पास पहुंचे। आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3.7, इसके बैक वाले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 3.6 बनाए थे। पेज नंबर 117 में मिलेगा। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करें। ये आपकी डायग्राम दी हुई है और कह रहा है कि इसके प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात करें। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा कि शाखा क्या होती है। तो दो जंक्शन को मिलने से एक शाखा बनता है। तो देखिए ये आपका जंक्शन हो गया, ये आपका जंक्शन हो गया, ये आपका जंक्शन हो गया, ये आपका जंक्शन हो गया। जंक्शन का अर्थ तो समझते हैं, बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं कि जंक्शन का अर्थ होता है कि जितनी धारा जाती है उतना ही धारा वहां से क्या होती है, निकलती है। तो इसमें हम जंक्शन अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 कितने हैं, सॉरी 1 2 3 4 कितने जंक्शन है, 4 जंक्शन है। शाखा गिनिएगा तो देखिए दो जंक्शन के मिलने से एक शाखा 1 2 3 4 5, यानी 5 इसमें शाखा है और 4 कितना है, जंक्शन है। तो कह रहा है कि प्रत्येक शाखा में मुझे क्या करना है, धारा का मान निकालना है। तो प्रत्येक शाखा में धारा के मान को निकालने के लिए हमें जो आपका ये I2 दिखाई दे रहा है, जो आपका I1 दिखाई दे रहा है, जो आपका I3 दिखाई दे रहा है, सबसे पहले उसका मान निकालना होगा। और उसके मान को निकालने के लिए हम किरचॉफ का दूसरा नियम लागू करेंगे। और किरचॉफ का दूसरा नियम का वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं, किरचॉफ के दूसरे नियम का वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले वो जाकर देखिए। जो दूसरा नियम है उसका वीडियो का लिंक हम, किरचॉफ के दूसरे नियम के वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो किरचॉफ के दूसरे नियम में होता क्या है कि किसी बंद परिपथ में सभी वोल्टेजों का जो योगफल होता है वो शून्य के क्या होती है, बराबर होती है। कोई दिक्कत? और वहां हम बताए थे कि यह चिन्ह परिपाटी इसमें लागू होती है। अगर जिधर धारा जा रही है उधर ही हम जाएंगे तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो निगेटिव लिया जाता है। धारा के विपरीत जाएंगे, रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज प्राप्त होगी ओम के नियम से वो पॉजिटिव लेंगे। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा तो उसका विद्युत वाहक बल निगेटिव में लेंगे, और निगेटिव टर्मिनल मिलेगा तो उसका विद्युत वाहक बल पॉजिटिव में लेंगे। कोई दिक्कत? तो वही क्रिया मैं यहाँ करने वाला हूँ। देखिए तो सबसे पहले यहां से लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। बंद पासा ABC ए में आप किसी तरह बंद पासा बना सकते हैं। हम बनाए A से B से C पर गए, C से A पर गए। अगर आपका मन कर रहा है कि A से C पर जाएं, C से B पर जाएं, पुनः B से A पर आए, आपकी विचार, आपकी सोच, जिस प्रकार आपको बंद पासा बनाना है उस प्रकार बनाइए, बट चिन्ह परिपाटी आपको इसमें ध्यान देना होगा। तो हम गए A से B पर, तो A से B पर जा रहे हैं तो मुझे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमें निकालना है। और इस रेजिस्टेंस का अगर हम वोल्टेज निकालते हैं तो इसका मान किस में लेंगे, निगेटिव में कि पॉजिटिव में? तो देखिए करंट जा रही है इस प्रकार, हम भी जा रहे हैं इस प्रकार, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा उनके नियम से, V बराबर IR। तो कितना करंट गई, तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान समझेंगे, I2 गुने 4 और ये माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हुआ? क्योंकि धारा के दिशा में जा रहे हैं। B से C की ओर आए तो देखिए B से जब C की ओर आएंगे तब भी हम धारा के दिशा में जा रहे हैं, तो इसका भी मान हम माइनस में लेंगे। और इसका करंट कितना है, तो I2 प्लस I3, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का, तो 2 से गुना कर दिए, वोल्टेज निकल गया। C से जब A के पास आ रहे हैं तो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और धारा के दिशा में आ रहे हैं तो इसका भी वोल्टेज हमें निगेटिव प्राप्त होगी। इसका करंट कितना है, I1, रेजिस्टेंस कितना है, 1। जब इस रेजिस्टेंस को पार किए तो हमें एक सेल मिला, और सेल का कौन सा टर्मिनल सबसे पहले मिलेगा, समझ में आया? इस A के पास जाइएगा तो निगेटिव आएगा क्योंकि ये छोटा है, तो जब निगेटिव मिलता है तो उसका विद्युत वाहक बल पॉजिटिव में लिखा जाता है, और ये कितना है, 10 वोल्ट है। तो यहाँ से प्लस 10 और सबका जो वैल्यू है वो शून्य के क्या होगा, बराबर होगा, किरचॉफ के दूसरे नियम से। अब इसको हल करते हैं। देखिए अब यहाँ से हल करेंगे तो ये -4I2, ध्यान से देखिएगा, और ये हो जाएगा -2I2 -2I3,
प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस I1 और ये प्लस इधर चला गया, माइनस हो गया। अब यहाँ से देखिए I1 को मैं आगे लिख देता हूँ, I1 और ये आपका 6Y2, 4 2 6 और ये आपका हो जाएगा 2Y3 बराबर माइनस 10। बात समझ रहे हैं? अब इसमें से हम माइनस को कॉमन भी कर सकते हैं, I1 ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? पहला समीकरण में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए बंद पासा दूसरा बनाते हैं, ध्यान से देखते रहिए। बंद पासा ADC A में, ADC A में देखिए A से D के पास, D से C के पास और C से कहाँ गए, A के पास। जो जब A से D के पास आएंगे तो इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा वो कैसा लेंगे, निगेटिव। समझ लीजिए, क्योंकि धारा के दिशा में आ रहे हैं। जब D से C के पास जाएंगे तो धारा आ रही है इस प्रकार, देखिए तीर का निशान, हम जा रहे हैं इस प्रकार, तो इसका वोल्टेज प्लस में लेंगे। C से A के पास धारा के दिशा में जा रहा है तो इसका वोल्टेज माइनस में लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां से लिखेंगे माइनस I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस आपका 4, ये आपकी प्लस हो जाएगी। धारा कितनी है देखिए, I2 प्लस I3 माइनस I1, रेजिस्टेंस है आपका 2, पुनः C से A के पास धारा के दिशा में I1 गुने 1, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल प्लस 10 वोल्टेज बराबर कितना हो जाएगा, 0। जब इसको हल करेंगे तो माइनस 4I1, देखिए प्लस माइनस 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 प्लस 4I2 होगा। जब इसको हल करते हैं तो ये 2I2 हो जाएगी और ये 2I3 हो जाएगी, माइनस ये 2I1 हो जाएगा, ये माइनस I1 हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब पुनः मैं I1 को आगे लिख देता हूं, तो यहाँ माइनस I1 हो जाएगा, सॉरी देखिए अब I1 यहाँ एक ही नहीं है, देखिए यहाँ I1 है, ध्यान समझिएगा, यहाँ I1 है और यहाँ I1 है, तो देखिए माइनस माइनस माइनस। बात समझ रहे हैं? ये तीनों माइनस है, तो 4 और ये आपका 2 6 और ये आपका एक 7 हो गया। तो यहां से लिखेंगे 7I1 4 2 6Y2 होगा ना, और प्लस ये 2I3 बराबर माइनस 10। इसमें से भी माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो ये 7I1 और ये माइनस 6I2। माइनस कॉमन लेने पर उल्टा होता है, जो माइनस है वो प्लस में लिखाएगा, जो प्लस है उसको माइनस में लिखेंगे। माइनस 2I3 बराबर माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। बात समझ रहे हैं? अब एक और बंद पासा यहां बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। अब यहां से लिखते हैं बंद पासा BCD EB में, ध्यान समझिएगा, BCD EB में। तो जब B से C के पास आएंगे तो करंट की दिशा में आएंगे ना, C से D के पास भी आएंगे तो करंट की दिशा में आएंगे, तो इसका वोल्टेज निगेटिव, इसका भी वोल्टेज मुझे निगेटिव लेना है। D से जब E के पास आ रहे हैं तो रेजिस्टेंस नहीं लगा है, सेल का कौन सा टर्मिनल मिलेगा, निगेटिव, तो इसका जो वोल्टेज है उसको किस में लेना होगा, पॉजिटिव में। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो हम लेंगे यहाँ से I2 प्लस I3 यानी B से C के पास है, अगुने इसका रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 2 ओम। आप बंद पासा किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, बट आपकी चिन्ह परिपाटी का जो रूल है वो बैठाने आना चाहिए। अच्छे तरीका से बैठाइएगा
आपका किसी भी प्रकार से बंद पासा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। I2 प्लस I3 गुने 2, अब ये हो जाएगा आपका, इसके आगे हम क्या लगाएंगे, ध्यान समझिएगा, ये बराबर 0 है, इसके आगे हम माइनस लगाएंगे, धारा के दिशा में आ रहे हैं। जब C से D के पास आएंगे तो इसको भी हम माइनस लगाएंगे वोल्टेज, क्योंकि धारा के दिशा में आ रहे हैं। I2 प्लस I3 माइनस I1 गुने 2, कोई दिक्कत, और सेल के पास गए तो प्लस 5, क्योंकि निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है D से C के पास, और टोटल वैल्यू जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? किरचॉफ का दूसरा नियम है, सभी वोल्टेज का योगफल 0 के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, जब इसको हम हल करेंगे, 2I2 माइनस 2I3 प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 2I2 2I3 माइनस माइनस प्लस 2I1, ये प्लस है, इधर गया माइनस। अब देखिए इसमें I1 एक ही दिखाई दे रहा है, तो यहां लिख देंगे 2I1 माइनस 2I2 माइनस 2I2, ये होगा आपका 4I2, और ये भी आपका हो जाएगा 4I3 बराबर माइनस 5। इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 3। दिक्कत देखिए, 2I1 2I2 2I2 4I2 2I3 2I3 4I3, तो समीकरण 1 मुझे मिल गया, समीकरण 2 मुझे मिल गया, और समीकरण 3 भी मुझे क्या हो गया, मिल गया। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें जो हैं आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से, अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, देखिए अब इसमें हमें मान को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को लिख देते हैं, आसानी से निकल जाएगा। देखिए पहला मेरा इक्वेशन है I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया था। दूसरा इक्वेशन है 7I1 6I2 2I3 बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन है 2I1 4I2 माइनस 4I3 बराबर माइनस 5, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब क्या करना है, ध्यान समझेंगे। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, 1 और 3 को लेकर एक बार बना रहे हैं, और एक बार 2 और 3 को लेकर हल करेंगे। 2 और किसको लेकर, 3 को लेकर। बात समझ रहे हैं? आपकी विचार 1 और 2 के लेकर भी बना सकते हैं, 2 और 3 को लेकर भी बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें करना क्या है, अब 1 और 3 ध्यान समझ लीजिए, 1 और 3 को लेकर हल करेंगे तो इसमें I1 I2 I3 दिखाई दे रहा है, इसमें भी I1 I2 I3 दिखाई दे रहा है। इसमें से किसी एक वैल्यू को हटाएंगे, या तो I1 को कटाकर हटा देंगे, या तो हम I2 को कटाकर हटाएंगे, या तो हम I3 को कटाकर हटाएंगे। जिसका विचार उसका हटाएंगे, ठीक है। जब हम 2 और 3 को लेकर बनाएंगे तो ये ध्यान देना है कि अगर हम 1 और 3 में अगर हम I1 को हटाए हैं तो 2 और 3 को जब हल कर रहे हैं तो उसमें भी मुझे I1 के ही मान को हटाना होगा। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आई? देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर 1 और 3 को हल कर रहा हूं, I1 को हटा दूंगा तो I2 I3 बचेगा। जब 2 और 3 को हटाऊंगा, 2 और 3 को जब हल करूंगा तो इसमें भी हम I1 को हटा दूंगा तो I2 I3, तो 2 इक्वेशन नया मिलेंगे, एक 4 एक 5। पुनः उसमें से एक को हटाएंगे, हमें एक का मान निकालना है ना। देखिए I1 I2 I3, ये 3 मेन है।
जब हल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मान लेते I1 को हटा दिए, 1 और 3 से हल किए तो I1 हट गया, आपका बच्चा I2 प्लस I3। 2 और 3 को हल किए तो उसमें भी मुझे I1 का ही मान हटाना है, तो उसमें भी आपको I2 और I3 मिलेगा। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं। ये आपकी 4 होगी, ये आपकी 5 होगी, दिमाग में जा रही है। अब इसमें से ओके हटा देंगे, अगर इसमें से हम I2 के मान हटा देंगे तो किसका आ जाएगा? I3 का आ जाएगा। ध्यान समझिए मैं क्या कर रहा हूं। I3 आया, जैसे ही I3 का मान आएगा समीकरण 4 में या 5 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा? I2 का निकल जाएगा ना। समझ में आ रहा है? इन दोनों के इक्वेशन को हल करने से अगर मुझे I3 प्राप्त हुआ तो I3 का मान या तो 4 में रखिए या तो 5 में रखिए, तो मुझे I2 निकलेगा। जब I2 और I3 दोनों निकल जाएंगे तो समीकरण 1, 2, 3 में किसी में रख दीजिए I2 I3 का मान, तो मुझे I1 निकल जाएगा। और मुझे इन्हीं तीनों का मान निकालना है, I1 का मान निकालना है, I2 का मान निकालना है और I3 का मान निकालना है। तो दिमाग में घुसी बातें, क्या करना है, कैसे I1 I2 I3 हम निकालेंगे। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूं, अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 3 को हल कर रहे हैं सबसे पहले। तो समीकरण 1 में चलिए जो आसान मैं उसी को काटाना चाह रहा हूं, तो मैं I1 को काटाना चाह रहा हूं। तो देखिए जिसको कटाना है उसी के आगे वाला वैल्यू को आपको देखना है पहली बार, और उसी के आगे वाले चिन्ह को देखना है कि प्लस लगा है कि माइनस लगा है, बाकी सबको छोड़ देना है। ऐसे हल आप लोग 10th क्लास में ये होंगे। x और y का मान निकाला जाता है, जैसे x प्लस वाई बराबर 4 हो, x प्लस 2y बराबर आपका 5 हो, इसमें से x का मान निकालना होगा, y का मान निकालना होगा। तो कैसे करते हैं? अगर मुझे x का मान निकालना होगा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं छिपा है, यहाँ कुछ भी नहीं छिपा है, यानी यहाँ आपका 1 छिपा हुआ है, यहाँ 1 छिपा हुआ है। कोई दिक्कत? यहाँ कितना छिपा हुआ है? 1, यहाँ 1। तो हम इसमें 1 1 से गुना करके दोनों का आगे प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ क्या कर देते हैं? घटाने पर लिखते हैं ना, तो x कट जाती है। तो इसी तरह यहाँ मुझे क्या करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करके समीकरण 3 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। मतलब I1 को घटा रहे हैं, इसमें 2 लगा है ना, तो 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 3 को घटा देते हैं। क्यों घटाए? क्योंकि इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी और आपका I1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब यहां से लिखेंगे 2I1 प्लस 12I2 प्लस ये 4I3 अब बराबर 20। 10 दूनी 20 हो जाएगा। 3 को घटाना है, यहाँ लिखेंगे 2I1 4I2 4I3 बराबर -5। घटा देंगे तो चिन्ह चेंज होगा, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 12 4 कितना हो जाएगा? 16I2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8I3 अब बराबर ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 4। हो गया? कब? 1 और 3 को हल किए तब। अब यहाँ लिख रहे हैं 2 और 3 को हल किए, इसमें भी 2 और 3 को अब हल करेंगे और इसमें भी मुझे I1 को कटाना है। तो देखिए इसमें 7 है, इसमें 2 है, तो अब यहां से क्या लिख रहे हैं? समीकरण 2 गुने 2, समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे, अब माइनस समीकरण 3 गुने 7, यानी समीकरण 2 में 2 से गुना करके तथा समीकरण 3 में 7 से गुना करके क्या करने पर? घटाने पर। क्यों घटाने पर लिखा गया? क्योंकि इसमें भी I1 पॉजिटिव है, इसमें भी I1 क्या है? पॉजिटिव है। तो घटाएंगे तभी चिन्ह चेंज होगा। तब इसको हल करते हैं। देखिए 2 से गुना करेंगे तो ये 14I1 हो जाएगा, ये 12I2 हो जाएगा, ये 4I3 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 3 में 7 से गुना करेंगे
समीकरण 3 में 7 से गुना करेंगे तो 14i1 हो जाएगा, ये 28i2 हो जाएगा और ये 28i3 हो जाएगा। अब बराबर ये -35 हो जाएगा। घटाना है, माइनस प्लस प्लस प्लस, जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया। अब देखिए यहां से 14i1 कट जाएगी। देखिए 28 पॉजिटिव 12 निगेटिव, तो जब घटाएंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16i2। 16i2 होगा। अब यहां से 28 पॉजिटिव 4 निगेटिव, तो प्लस 24i3 और ये 35 20 कितना हो जाएगा 55। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर कितना हो गया। अब मुझे 4 और 5 में देखिए i2 और i3 दिखाई दे रहा है। अब बहुत सिंपल हो गया। अब क्या करते हैं यहां से, अब यहां से लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 4 माइनस समीकरण 5, यानी 4 में 5 को क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए समीकरण 4 क्या है, 16i2 प्लस 8i3 बराबर 25। 5 क्या है, 16i2 प्लस 24i3 55। घटाना है, अब इसको चिन्ह चेंज होगा, टोटल प्लस है, टोटल ये माइनस हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया। 24 में ले 8 को घटा देंगे, ये 16 हो जाएगा, -16i3। और 55 में से 25 को अगर हम घटाते हैं तो ये आपका 30 हो जाएगा। 30 20 50 5 55, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो i3 का मान हो जाएगा 30/16। इसको कटा देंगे, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16। अब ये नहीं कटेगा तो आंसर कितना आ गया, 15/8 एम्पियर। एक का मान निकल गया मुझे। बात समझ में आई। i3 का मान मुझे कितना हो गया, 15/8 एम्पियर। अब इस i3 का मान या तो आप समीकरण 4 में रखिए या तो आप समीकरण 5 में रखिए। अब यहां से लिख रहे हैं, देखिए अब यहां से हम रखते हैं, चलते हैं समीकरण 4 से। किससे, समीकरण 4 से। देखिए 4 क्या आया है, 16i2, यहां देखिए इसको घेर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपका 4 है, ये आपका 5 इक्वेशन है। तो 4 आपका हो गया 16i2 प्लस 8। अब देखिए यहाँ i3 है, i3 का मान रख देंगे 15/8 बराबर 25। अब यहां से 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब ये 16i2 हो जाएगा और ये 25, ये प्लस है इधर आया, माइनस हो जाएगी। ये आपका 16i2 जब घटाएंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, 10 होगा। इसलिए i2 बराबर हो जाएगा 10/16, 5 दूनी 10 और ये 8 दूनी 16, यानी 5/8 एम्पियर। दोनों का मान निकल गया। i3 आएगी 15/8 एम्पियर और i2 आएगा 5/8 एम्पियर। कोई दिक्कत? तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब मुझे i1 का मान निकालना है। अब i1 के मान को निकालने के लिए 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम i1 का मान निकालते हैं। अब यहां से देखिए, अब यहां से हम i1 का मान निकालते हैं। अब यहां से लिखते हैं समीकरण 1 से, किसी से चलिए 1 2 3 किसी से चलिए, यानी समीकरण 1 में मुझे i2 और i3 के मान को रखकर i1 निकाल लेना है। तो यहाँ आपकी i1 है प्लस 6i2। देखिए i2 का मान कितना आया है 5/8, यहाँ 5/8 लिख देंगे, प्लस 2 i3 का मान कितना आया है 15/8। अब बराबर क्या है 10, इसको कटा देंगे 4 और ये कटा देंगे 3 दूनी 6 और ये 4 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, i1 हो जाएगी और इसको हल करेंगे 15/4 और ये हो जाएगा आपका 15/4 अब बराबर 10। अब यहाँ से i1 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 30/4। ये दोनों को ऐड कर दिए 15 15 30, नीचे एलसीएम तो उतना ही आने वाली है।
जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10/4। कैसे? 10 चौके 40, 40 में से 30 घटा दिए, 10/4। इसको कटाएंगे 5, इसको कटाएंगे 2, 5/2, या इसको कटा कर लिखिएगा तो 2.5 एम्पियर। बात समझ में आई? तीनों मान निकल गया। I1 2.5 एम्पियर, I2 5/8 एम्पियर और I3 15/8 एम्पियर। अब मुझे प्रत्येक शाखा में धारा का मान निकालना है। तो अब देखिए यहां से, अब यहां से हम चल रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले AB शाखा में निकाल रहे हैं। AB एक शाखा है, तो AB में क्या है आपका? I2 धारा है। तो I2 का मान कितना है? 5/8 एम्पियर। कोई दिक्कत? यानी इस शाखा में बहने वाली धारा कितनी होगी? 5/8 एम्पियर। अब आते हैं AD में। तो AD में कौन सा करंट बह रहा है? तो AD में करंट बह रहा है I1 माइनस I2। अब इसका मान निकाल देंगे। देखिए I1 का मान आया है 2.5, या इसको लिखेंगे 5/2, और I2 का मान आया है 5/8। एलसीएम इसका हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 20। 4 से कटेगा तो 20, और ये 5 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15/8 एम्पियर। 20 में से 5 घटा 15/8, यानी एडी में बहने वाली करंट कितनी होगी? 15/8 एम्पियर। अब निकालते हैं BC में। BC में कितना है? देखिए फिगर में I2 प्लस I3, यहाँ लिखेंगे I2 प्लस I3। I2 का मान 5/8, I3 का मान 15/8। एलसीएम आपका 8 ही होगा, और ये 15 5 कितना हो जाएंगे? 20। इसको कटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 के 20, और ये 4 दूनी 8, 5/2 एम्पियर हो जाएगी। BC हो गया। अब निकाल देते हैं CD में। CD में कितनी है? तो CD में है I2 प्लस I3 माइनस I1। तो देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, I2 प्लस I3 का डायरेक्ट मान रख देंगे। कितना आया है? 5/2, और I1 का देखिए मान आया है 5/2, 5/2। तो अब इसमें आपकी जो करंट फ्लो कर रही है वो कितना होगा? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। देखिए I2 प्लस I3 का मान आपका 5/2, और I1 का जो मान है वो कितना आया है? देखिए 5/2, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। CD हो गया। अब यहां से हम निकालेंगे AC में। AC में कितना है? तो AC में आपका I1 जा रहा है, तो I1 का मान कितना आया है? 2.5, यानी पांचों शाखाओं में बहने वाली धारा का मान हम लोग निकाल लिए। 1 2 3 4 5, इतनी धारा होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, और जहां आपको दिक्कत होगी वहां मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा वहां से आप पूछ सकते हैं, चाहे इसके कमेंट बॉक्स में